नमस्ते बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है किन्हीं दो पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत बिंदुओं द्वारा अनंत परिमेय संख्याओं का प्रदर्शन। पूर्ण संख्याओं की एक नंबर रेखा हम बनाते हैं। पूर्ण संख्याएं हमारी 0 से शुरू होती हैं। 0, 1, 2, 3, 3 तक की बना रहे हैं अभी हम यहाँ। देखिए, अच्छा, ये 0 एक पूर्ण संख्या है। 0/1 हम अगर लिख दें तो ये परिमेय संख्या बन गई। यहाँ इसको 1 एक पूर्ण संख्या है और 1/1 ये एक परिमेय संख्या हो गई। 2 यहाँ पूर्ण संख्या है, इसके बट्टे में हमने 1 लिखा तो ये एक परिमेय संख्या बन गई। और 3/1 ये भी एक परिमेय संख्या बन गई। अब देखिए, 0 को और 1 को हमें 2 भागों में अगर हम बांट दें, इसी प्रकार 1 को और 2 को 2 भागों में, 2 को और 3 को 2 भागों में हम बांटते हैं तो कितनी परिमेय संख्याएं आती हैं देखते हैं हम, कितने बिंदु आते हैं। जब 2 भागों में बांटते हैं तो बट्टे में हमारे 2 आएगा, यानी 0/2, 1/2, 2/2, 2 से 2 काटा 1 ही आ गया, 3/2, 4/2, ये 5/2 और 6/2। जब 6 में 2 से भाग देंगे 3 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, अब हम इसको अगर 3 भागों में बांटे, देखते हैं। इसको हमने ऐसे ढक लिया। अब 0 के और 1 के बीच हम 3 खानों में इसको बांटते हैं। ठीक है, ये हमारा आ गया कुछ इस प्रकार। इसी तरह हम यहाँ भी कर देंगे। तो 3 भागों में, यानी 0/3, 1/3, 2/3 और ये 3/3, 4/3, 5/3, 6/3, 7/3, 8/3, 9/3। अब देखिए, अगर हम इसको 6 भागों में बांटें, ऊपर काउंट करिए, 1 के और 0 के बीच 1, 2, 3, 4 भाग हैं 6 बांटने के लिए, यानी 2 में और डिवाइड कर दें हम इसको। इसी प्रकार यहां करेंगे हम। तो देखिए, ये हुआ 0/6, क्योंकि हम 6 भागों में बांट रहे, इसलिए बट्टे में हमारा 6 आएगा। 1/6, 2/6, 3/6, 4/6, 5/6, 6/6, 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 12/6, 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6, 18/6। ठीक है, यहाँ देखो, 18/6, 6 से हमने 18 में भाग दिया, 3 ही आ गया। इसी प्रकार यहाँ देखो, 12/6, 6 से हमने 12 में भाग दिया, 2 आया। यहाँ देखिए, 6/6, 6 से 6 में भाग दिया, हमारा ये 1 आया।
ऐसे ही 0 में 6 से भाग देंगे तो हमारा आ गया 0। ठीक, तो यहाँ हमने 6 भागों में इसको बांटा। तो यहाँ संख्या रेखा पर नंबर हमारे कौन से हैं? 0, 1, 2, 3। हम इसको लिख देंगे। संख्या रेखा पर 0, 1, 2, 3 ये क्रमागत पूर्ण संख्याएं हैं। प्रत्येक 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं को छह बराबर भागों में बांटा गया है। ठीक है, अब ये देखो कि यहाँ हमें परिमेय संख्याएं कितनी मिली थी? 1, 2, 3, 4। जब हमारी पूर्ण संख्याओं को हमने परिमेय संख्या में परिवर्तित किया था तो हमारी परिमेय संख्या कितनी बनी थी? पूर्ण संख्याओं से जीरो बटे एक बटे एक, 2 बटे 1, 3 बटे 1, ये 4 परिमेय संख्याएं हमारी थी। जब 2 भागों में बांटा तो देखिए यहाँ वो कितनी हुई? 0 बटे 2, 1 बटे 2, 2 बटे 2, 3 बटे 2, 4 बटे 2, 5 बटे 2, 6 बटे 2। ठीक है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, वो 7 बन गई थी, 4 से 7। जब 3 भागों में बांटा तो वो हुई 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है, और यहाँ जब हमने उसको 6 भागों में बांटा था तो कितनी बन गई थी परिमेय संख्याएं हमारी? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19। ठीक है, तो ये देखिए बिंदु भी हमारे पहले हमारे 4 थे, 1, 2, 3, 4। और परिमेय संख्या फिर जब हमने 2 भागों में बांटा तो बिंदु हमारा 0, एक ही, A, B, C, ये। ठीक है, तो कितने हुए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। यानी जब 2 भागों में बांटा तो 7 परिमेय संख्याएं और 7 बिंदु आए हमारे 0 से 3 तक। ठीक है, अब यहाँ अलग अलग हम आपको बताते हैं। संख्या रेखा पर किन्हीं 2 क्रमागत पूर्ण संख्या को समान भागों में विभक्त करने पर इनके मध्य प्राप्त बिंदु एवं परिमेय संख्याएं। 0 और 1 के बीच समान भाग यानी 2 भागों में अगर हम बांटते हैं तो परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई 1 बटे 2 और 1 बिंदु हमें प्राप्त हुआ। इसी प्रकार अगर हम 3 भागों में बांटते हैं, 0 और 1 के बीच की बात हो रही है, तो परिमेय संख्या हमें प्राप्त हुई 1 बटा 3, 2 बटा 3 और बिंदु प्राप्त हुए 2। इसी प्रकार अगर हम 6 भागों में 0 और 1 के बीच बांटते हैं तो ये हमारा हुआ 1 बटा 6, 2 बटा 6, 3 बटा 6, 4 बटा 6, 5 बटा 6। ये तो हमारी परिमेय संख्या प्राप्त हुई और 5 हमें बिंदु प्राप्त हुए। अब पूर्ण संख्या 1 और 2 के मध्य जब हम इसको 2 भागों में बांटते हैं तो हमें परिमेय संख्याएं प्राप्त होती हैं 3 बटा 2 और 1 बिंदु। ये देखिए 1 और 2 के बीच ये एक परिमेय संख्या प्राप्त हुई थी, यही एक बिंदु जब हमने इसको 2 भागों में बांटा। इसी प्रकार तीन भागों में 4 बटे 3,
5/3 और 2 हमें बिंदु मिले। फिर हमने 6 भागों में जब इसको बांटा तो हमारी परिमेय संख्या हो गई 7/6, 8/6, 9/6, 10/6, 11/6, 5 बिंदु। बीच की बात कर रहे हैं हम, ठीक है। इसी प्रकार देखिए, जब 2 और 3 के बीच देखेंगे, दो पूर्ण संख्या 2 और 3 को जब हमने 2 भागों में बांटा तो परिमेय संख्या हमारी आई 5/2 और 1 बिंदु। जब इसको हमने 3 भागों में बांटा तो परिमेय संख्या हमारी आई 7/3 और 8/3 और 2 बिंदु हमें प्राप्त हुए। जब हम इसको 6 भागों में बांटा तो परिमेय संख्या हमारी हुई 13/6, 14/6, 15/6, 16/6, 17/6 और बिंदु हमारे इनके बीच आए 2 और 3 के 5 बिंदु। तो देखिए, 2 भागों में बांटते हैं तो बिंदु 1, 3 में बांटा बिंदु 2, 6 में बांटा 5। इसी प्रकार जब 2 भागों में हम बांटते हैं तो इनके बीच की परिमेय संख्या 1, 3 भागों में बांटते हैं तो परिमेय संख्या 2, जब हम 6 भागों में बांटते हैं तो इनके बीच की परिमेय संख्याएं 5 आती हैं, यानी हमारी बढ़ती जा रही हैं। तो अगर हम 10 भागों में बांटेंगे तो परिमेय संख्या हमारी और ज्यादा हो जाएंगी। 12 भागों में बांटेंगे तो परिमेय संख्याएं भी ज्यादा होंगी और बिंदु भी ज्यादा होंगे। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं कि 2 क्रमागत पूर्ण संख्याओं जैसे 0 और 1, 1 और 2, 2 और 3 आगे भी हो सकती हैं के मध्य अनंत बिंदु हैं, जो अपने संगत अनंत परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं। जितने बिंदु हैं उतनी ही वो परिमेय संख्याओं को निरूपित करते हैं तथा एक बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को भी निरूपित करता है। जैसे ये हम बता के दिखाएंगे आपको। तो देखिए, एक इस 0 की समतुल्य परिमेय संख्या 0/1, 0/2, 0/3, 0/6। यहाँ देखिए, ये बिंदु 1 पर 1 की समतुल्य परिमेय संख्या कौन कौन सी है? 1/1, 2/2, 3/3, 6/6। ठीक है, अब इसको हम बताते हैं आपको उदाहरण देकर। एक पूर्ण संख्याएं इन पूर्ण संख्याओं की समतुल्य
परिमेय संख्याएं। जीरो पूर्ण संख्या है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं 0/1, 0/2, 0/3, 0/6। एक पूर्ण संख्या है, इसकी समतुल्य परिमेय संख्याएं 1/1, 2/2, 3/3, 6/6। इसी प्रकार दो की कौन कौन सी आई थी? दो की समतुल्य परिमेय संख्याएं 2/1, 4/2, 6/3, 12/6। तीन की समतुल्य परिमेय संख्याएं 3/1, 6/2, 9/3, 18/6। तो यहाँ से हमें दो निष्कर्ष प्राप्त हुए। नंबर 1, संख्या रेखा पर एक ही बिंदु अनंत समतुल्य परिमेय संख्याओं को निरूपित करता है। जैसे कि देखो, ये 0 जो पूर्ण संख्या है, इस वाले बिंदु ने ये यहाँ 4 परिमेय संख्याओं को निरूपित किया। इसी प्रकार 1 पर ये 4, 2 पर ये 4 जो हमने शो कराई हैं। अगर हम और अधिक भागों में बांटते तो ये और अधिक हो जाती। दूसरा निष्कर्ष हमारा ये है, क्रमागत पूर्ण संख्याओं के मध्य अनंत परिमेय संख्याएं होती हैं। आज के लिए इतना ही।